पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि हर काम के पीछे एक नीड होती है। जब नीड का एहसास हो जाता है तब हम ये सोचना शुरू करते हैं कि उस जरूरत के टारगेट को पूरा करने के लिए हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। जब हमारी वजह क्लियर हो गई कि हमें अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे की जरूरत होगी या जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी हायर स्टडीज के लिए हमें पैसे की नीड होगी, तो अब हम इस बात पे फोकस करेंगे कि हमारे उस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास 4 पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बैंक की एफडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स, गवर्नमेंट की एजेंसीज जैसे हुडको, एनएचएआई, गेल, इनके द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स, प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनीज जैसे टाटा, बजाज, इनके द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क के हिसाब से रिटर्न कम ज्यादा हो सकता है। जैसे सरकारी बॉन्ड्स में रिटर्न कम होगा बट ज्यादा सेफ होंगे, प्राइवेट बॉन्ड्स में रिटर्न सरकारी बॉन्ड के मुकाबले ज्यादा होगा और उसी हिसाब से थोड़ा सा रिस्क भी ज्यादा होगा। दूसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट, जिसमें हम अपने सेव किए पैसों से कमर्शियल या नॉन कमर्शियल लैंड, कोई प्लॉट, अपार्टमेंट या कमर्शियल बिल्डिंग खरीद सकते हैं। रियल एस्टेट में हम 2 तरीके से रिटर्न कमाते हैं। पहला है रेंटल इनकम। हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसको रेंट पे दे दिया, इस पे हमको रेंट भी मिलता है और समय के साथ साथ जमीन या उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने से इन्वेस्टमेंट में भी अप्रिसिएशन होता है। रियल एस्टेट का एक ड्रॉबैक है कि इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है, यानी अगर हम कोई जमीन आज बेचना चाहें तो उसके लिए खरीदार ढूंढना आसान नहीं होगा और उसको बेचने में वक्त लग सकता है, जिसका एक नुकसान ये है कि अगर हमें फौरन पैसों की जरूरत है तो शायद समय पर हम उसको बेच ना पाए। तीसरा ऑप्शन है बुलियन यानी गोल्ड या सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर सदियों से इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। भारत में सदियों से महिलाओं ने गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी को शौक के तौर पे बनवाया है और शौक के साथ साथ ये अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है, क्योंकि बुरे समय में सोने या चांदी को बेच के हम अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं और इसको बेचने के लिए लिक्विडिटी यानी खरीदार भी आसानी से मिल जाते हैं। सोना और चांदी को फिजिकली खरीदने के साथ साथ हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं। ये बॉन्ड भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसे हम पेपर गोल्ड भी कहते हैं। इसमें फिजिकल गोल्ड के मुकाबले हमें एनुअल रिटर्न भी मिलता है और गोल्ड की वैल्यू बढ़ने पे इस बॉन्ड की वैल्यू भी बढ़ती है। चौथा ऑप्शन है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कोई कंपनी जो लिस्टेड है किसी स्टॉक एक्सचेंज में, उसके शेयर्स को खरीदना या बेचना। अब जैसे फिक्स्ड रिटर्न वाले ऑप्शन में रिटर्न फिक्स्ड है और रिस्क भी कम है, उसके ऑपोजिट इक्विटी में रिटर्न फिक्स नहीं है। हालांकि अगर सही से लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो पिछले 20 सालों में 12% एनुअल ग्रोथ तक देखा गया है। वहीं बहुत सी वेल नोन कंपनीज ने ऑन एन एवरेज 20% तक एनुअली रिटर्न्स दिए हैं। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अपॉर्चुनिटी, स्किल, हार्डवर्क और बहुत सारे पेशेंस की जरूरत पड़ती है। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम इक्विटी यानी शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट को बहुत आसान भाषा में और बारीकी से समझेंगे, ताकि अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता तब भी इस सीरीज के माध्यम से आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाए।